नमस्कार जी, मैं स्काई न्यूज़ इंडिया से गुंजन कुमार। आज अग्निपथ योजना को लेकर बहुत सारे शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके बारे में आज हम मिस्टर सुंदरलाल शर्मा जी से विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, या फिर ये किस पर्पज़ के लिए, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा आज स्काई न्यूज़ के इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो ये अग्निपथ योजना जो भारत सरकार लेके आ रही है, इसके बारे में जो लोगों के मन में शंका है उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि लोग क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, इनको नहीं आना चाहिए। इन सभी को मैं आप आज विस्तार से बताऊंगा। ये जो मेरे से पूछेंगे इनके सवालों का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मेरा सबसे प्रथम कहने का मतलब है कि अग्निपथ योजना में युवाओं को लाभ कैसे मिलेगा। भारतीय सशस्त्र बलों में जो हमारी इंडियन एयरफोर्स, नेवी, थल सेना और भी सेनाओं में भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें अग्निपथ योजना एक बहुत ही लाभदायक और एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित जो अग्निपथ योजना में चयनित जो उम्मीदवार हैं उनको 4 साल की अवधि के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। 4 साल, जो 4 साल की जो अवधि को पूरा होने पर ये अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीर एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रम शक्ति के रूप में अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंद के पेशे में अपना कैरियर बनाने हेतु सिविलियन के रूप में वापस लौटेंगे। मेरे कहने का मतलब आप इसको एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में भी कह सकते हैं, शॉर्ट सर्विस। दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर जो कई शहरों में जो विरोध प्रदर्शन जारी है, इस योजना को लेकर युवाओं में भ्रम के बारे में जो लोगों ने भ्रमित किया जाता है, ये फैला रहे हैं, उसी को मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। पूछिए, क्या सवाल है? सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है जी कि अग्निपथ योजना क्या है और इसके क्या लाभ हैं। अच्छा सवाल आपका। अग्निपथ योजना क्या है और इसके लाभ क्या हैं? दोस्तों, भारतीय जो सेना है, जो सेना के जो बल हैं, तीनों सेनाएं हैं, इसमें भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना में चयनित उम्मीदवार को 4 साल की अवधि के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। 4 साल की अवधि को कंप्लीट होने पर यह अग्निवीर एक ट्रेंड सोल्जर, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रम शक्ति के रूप में अन्य क्षेत्रों में भी अपना कैरियर, रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंद का कैरियर चुन सकेंगे और सिविलियन के रूप में वापस लौटेंगे। सशस्त्र बलों द्वारा घोषित संगठनात्मक जरूरतों एवं नीतियों के अनुरूप अपनी संलग्नता यानी जो अपनी उपस्थिति की अवधि को पूरा कर लेने के बाद इन अग्निवीरों को स्थायी सवर्ग के नाम के लिए आवेदन करने का एक अवसर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, 100% अगर सैनिक की जरूरत है, इसमें से 25% अग्निवीरों को रेगुलर बलों में नियमित जॉब करने का, नौकरी करने के लिए चुना जाएगा। यह योजना देश की सेवा करने के इच्छुक भारतीय युवाओं को
कम अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना जो सशस्त्र बलों के युवाओं में के प्रोफाइल को बेहतरी बनाएगी। इस प्रस्ताव के तहत युवाओं को कम से कम अवधि के लिए सेना में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस कदम के जरिए सशस्त्र बलों में युवाओं और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करने का एक अपेक्षाकृत अधिक युवा और तकनीकी रूप से सक्षम युद्ध लड़ने वाले सैनिक बल को भी तैयार किया जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब। और पूछिए सर। सर दूसरा सवाल है कि इस योजना के व्यापक उद्देश्य क्या है? अच्छा जी, ये भी आपका सवाल है। इस योजना के व्यापक उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हर योजना का एक उद्देश्य होता है। तो इस योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों की युवा छवि को बढ़ाना, यानी एक यंग जनरेशन को आगे लाना, ताकि वे जोखिम लेने की बेहतर क्षमता के साथ हर समय अपने सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल से लैस हों। देश की तकनीकी संस्थानों का लाभ उठाते हुए उन्नत तकनीकी सीमाओं से लैस उभरती हुई आधुनिक तकनीकी का प्रभाव ढंग से उपयोग करने, उन्हें अपनाने और उनका उपयोग करने हेतु समाज से युवाओं प्रतिभाओं को आकर्षित करना, थोड़े समय के लिए वर्दी में राष्ट्र की सेवा करने के इच्छुक युवाओं को अवसर प्रदान करना, युवाओं में सशस्त्र बलों के जोश, साहस, सौहार्द, प्रतिस्पर्धा और समूह की भावना को आत्मसात करना, युवाओं को अनुशासन, जोश, प्रेरणा और कार्यकुशलता जैसी योग्यता एवं गुणों से लैस करना, ताकि वे हमारे लिए एक असेस्ट प्रॉपर्टी और संपदा साबित हो। ये आपके सवाल का जवाब है। सर तीसरा सवाल है कि इस योजना से कौन से लाभ अर्जित करने की परिकल्पना की गई है? अच्छा, मतलब जो योजना बनाई गई है इसके लाभ क्या हैं और इसकी परिकल्पना किस हिसाब से की गई? दोस्तों, ये जो योजना है सशस्त्र बल राष्ट्र, व्यक्ति विशेष और व्यापक पैमाने पर समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। समाज के हर वर्ग में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। सभी क्षेत्र की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर के साथ विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकता, नागरिक समाज में सैन्य मूल्यों के साथ सशस्त्र, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जावान, स्वस्थ, विधिपूर्वक, अधिक प्रशिक्षित और सशस्त्र युवाओं के साथ परिवर्तनशील विकास के जरिए युद्ध की बेहतर तैयारी एवं सशस्त्र एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करना, युवाओं और अनुभव के अधिकतम संतुलन के जरिए युवाओं की छवि, तकनीकी संस्थाओं से युवाओं को सेना में शामिल करने की स्किल्ड इंडिया बनाने का प्रयास, सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपने को पूरा करने का युवाओं को अवसर, सैनिक अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करना, विभिन्न प्रकार के जो कौशल, प्रमाणन, डिप्लोमा, उच्च शिक्षा क्रेडिट के साथ समाज के सहज जुड़ाव, अच्छा वित्तीय पैकेज सशस्त्र बलों से जुड़ने वाले युवाओं को अपने नागरिक समाज के साथी की तुलना में अधिक स्थिर बनाता है। कार्यकाल के दौरान सैन्य प्रशिक्षण, टीम निर्माण, मूल्यों और सौहार्द के माध्यम से आत्मविश्वास से लवरेज और बेहतर नागरिक बनाना, एक अग्निवीर का व्यक्तित्व परिचय इतना अनूठा होगा कि वो भीड़ में भी अलग खड़ाई देगा।
जी सर, ये तो बहुत अच्छा है। और एक और सवाल है सर हाँ, कि इस योजना का सशस्त्र बलों की संचालनात्मक तैयारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, आप सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। इस योजना का हमारे देश की सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस योजना से सशस्त्र बलों की संचालनात्मक प्रभारीकारिता बढ़ेगी। एक युवा जो कि कम घबराहट के साथ लड़ाई के मैदान में उतरने की दृष्टि से अधिक योग्य होता है, और जो लैस होने की वजह से, उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, उसके लैस होने की वजह से इससे उम्मीद की जाती है कि कर्मियों को जोखिम लेने की क्षमता अधिक होगी, और हाई जो टेक्नोलॉजी में समावेश, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार और ये सशस्त्र बलों को आगे बढ़ाने में सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत शामिल किए गए कर्मियों के पास वही कौशल हो जो संचालनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी होता है। चूंकि सशस्त्र बलों में प्रशिक्षण संबंधी मानक स्पष्ट रूप से क्राइटेरिया बना होता है और उच्चतम अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, और सुनिश्चित किया जाएगा कि अग्निवीर की पेशेवर मानकों पे खरा उतरे। नेक्स्ट पूछिए सर, एक और सवाल है कि इस योजना में सशस्त्र बलों की आयु कम आयु वाली छवि की परिकल्पना की गई है। क्या इस योजना के तहत नामांकन के लिए आयु संबंधी पात्रता के मापदंड पहले से चली आ रही परिपाटी की तुलना में अलग है? देखो, पहले जो परिपाटियां चल रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अभी ये एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि ताकि हर किसी को देश की सेवा करने का अवसर मिले। देश का हर नागरिक कम से कम 4-5 साल तो देश की सेवा करे, एक देशभक्ति का जज्बा उसके अंदर हो। दोस्तों, 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष की आयु के बीच अन्य शैक्षणिक, शारीरिक और चिकित्सा मापदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार को बड़े पैमाने पर अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भविष्य में कुछ तकनीकी पेशों के लिए आवश्यक कौशल के साथ ITI डिप्लोमा धारक योग्य उम्मीदवारों को नामांकित करके स्किल इंडिया की पहल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट सर, एक और सवाल है कि क्या अग्निवीर स्थायी स्वर्ग के नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं? अस्थायी के लिए सशस्त्र बल के जो द्वारा घोषित संगठनात्मक जो हमारे बल हैं, उनकी संगठन जरूरतों एवं नीतियों के अनुरूप इनकी अवधि पूरी करने के बाद सभी अग्निवीरों को स्थायी सर्व के नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी आप 4 साल की अवधि पूरा कर लेते हैं, तब आपको फिर उनसे रेगुलर स्थायी करने के लिए आपके टेस्ट लिए जाएंगे या आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। तो जो उनको पूरा करेगा, आवेदनों में एक जो संस्था बनाएगी, केंद्र की पारदर्शी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी जो प्राणी जो कि सेवा के दौरान योग्य और प्रदर्शन के आधारित होगी। जो आप 4 साल की जो आपकी योग्यता है, आपकी सेवा है, आपकी कार्य कुशलता है, उसको परखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और मौजूदा नियमों शर्तों के अनुसार स्थायी करने के लिए कम से कम 25% तक अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। सशस्त्र बलों में आगे नामांकन के लिए अग्निवीरों का जो चयन की जो निर्धारित नीतियां हैं, जो विशेष अधिकार क्षेत्र के माध्यम से ही होगा। नेक्स्ट बताइए सर, इस योजना की तुलना अन्य देशों से कैसे की जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो गुंजन जी, हर देश की, आपने इंग्लैंड का भी सुना होगा, इजराइल का सुना, कुछ देशों सुना होगा, फलाना देश के राजा ने 5 साल सेना में काम किया, फलाने देश का हर इंसान 5 साल देश के लिए देता है, चाहे वो कितने भी बड़ा राजा का बेटा हो या कोई भी हो। उसी प्रकार विभिन्न विकसित
देशों में अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ परिपाटी को अपनाने के लिए इन देशों में के जो बलों के लिए कर्मियों को सेवा करने, बनाए रखने और उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्य प्रणाली का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। यानी हमारी इस योजना को लाने से पहले योजना का हर देश की जो अगर इस प्रकार की स्कीम है उसको अच्छी तरह से एनालिसिस किया, सावधानी पूर्वक उसका चयन करने के बाद, यानी उनको स्क्रूटनी करने के बाद ये तथ्य जब इनके जो सामने आए हैं उनमें से मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से ये एक स्वयंसेवी मॉडल अनिवार्य सैनिक सेवा वाले देश सहित सभी देशों में सैनिक की अनिवार्य समय सीमा समाप्त होने के बाद स्वयंसेवी रूप वाले सशस्त्र बल हैं। नंबर 2 आता है नामांकन की प्रक्रिया। अधिकांश देश कैरियर के विभिन्न चरणों में नामांकन के लिए विभिन्न मॉडल का उपयोग करते हैं, जैसे सैनिक की स्वेच्छा से जारी रखने या सेवा मुक्त करने की मदद मिलती है। सेवा में बनाए रखना सभी देश प्रारंभिक अनिवार्य सेवा अवधि के बाद सैनिकों को उनकी पसंद और मेधावी चयन प्रणाली के आधार पर सेना में बनाए रखते हैं। प्रशिक्षण सभी देशों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि कम होती है। किसी सैनिक को लंबी अवधि की सेवा के लिए चुने जाने के बाद उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवा से मुक्ति पर प्रोत्साहन हर देश में अलग अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छूट, प्रोत्साहन, सेवा मुक्त होने पर वित्तीय पैकेज, प्रदान की गई सेवा के प्रकार की अवधि, शिक्षा में योग्यता, क्रेडिट, स्थायी संवर्ग से भर्ती की प्राथमिकता, सेवा से मुक्त होने पर नौकरी संबंधी कुछ आश्वासन। अग्निपथ योजना का उद्देश्य विकसित देशों में अपनाए गए मॉडल और वहां प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों का पालन करना है। तो हमने ये जो योजना बनाई है हर प्रकार से अलग अलग देशों को स्टडी करके उनकी स्कीमों को देखने के बाद बनाई गई है। नेक्स्ट। जी सर, एक और सवाल है कि रेजिमेंटल प्रणाली सैनिकों एवं अधिकारियों को युद्ध के दौरान अपने कार्य निर्धारित कर्तव्यों से परे जाकर जुड़े और प्रदर्शन करने के प्रेरक कारकों में से एक है। क्या इस योजना के तहत होने वाली भर्ती से प्रणाली में बदलाव तो नहीं होगा? नहीं। रेजिमेंटल प्रणाली किसे कहते हैं? रेजिमेंटल प्रणाली जैसे जाट रेजिमेंट, हाँ, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये रेजिमेंट्स होती हैं। हर जो हम बात कर रहे हैं रेजिमेंट प्रणाली को बनाए रखेंगे, क्योंकि इस योजना में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चयन की परिकल्पना की गई है और केवल अपनी योग्यता साबित करने वाले कर्मियों ही यूनिट की एकजुटता निश्चित की जाएगी। इसके अलावा इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि इन अग्निवीरों के यूनिट में पहुंचने के बाद दिए जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से जोर दिया जाएगा। ये है आपके सवाल के जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और सवाल है, हाँ। चूंकि प्रशिक्षण की अवधि सीमित होने वाली है, हाँ, क्या यह संचालक चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रहेगा? क्योंकि अवधि तो कम है। दोबारा बोलिए। चूंकि प्रशिक्षण की अवधि सीमित रहने वाली है, क्या यह संचालनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त होगा? ओके। देखो गुंजन जी, स्काई न्यूज के माध्यम से मैं बता रहा हूं, आज का जो युवा है बेहतर खाना खाता है, तेज एवं लंबे तक दौड़ते हैं, तकनीक के प्रति अधिक दक्ष हैं और परिस्थितियों के अनुरूप अधिक आसानी से ढलने में माहिर होता है आज का युवा। हमारा उद्देश्य एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम को मैनिपुलेट करना या एकत्रित करना या सुनिश्चित करना के लिए सिमुलेट जैसी तकनीकी उपयोग करते हुए
हमारे प्रशिक्षण के प्रारूप में वर्तमान पीढ़ी की प्रतिभा का दोहन करना। चूंकि युवाओं में बुनियादी योग्यताओं और उनके जो गुण होते हैं पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है, यह हमें शारीरिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दोनों के लिए अधिक समय उपलब्ध होने के साथ प्रशिक्षण प्रारूप को पुनर्गठित करने का मौका देता है। यह हमें अपने वर्तमान प्रशिक्षण के प्रारूप की समीक्षा करने का अवसर देता है ताकि उन्हें सामयिक, प्रौद्योगिक और आधारित और सशस्त्र बलों की जरूरत के अनुरूप बनाया जा सके। ये सवाल का जवाब है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्या अग्निपथ योजना को महिलाओं के लिए खोले जाने की संभावना है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे सेनाओं में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे फाइटर जेट महिलाएं चला रही हैं, पुलिस के बड़ी बड़ी ऑफिसर महिलाएं हैं, IAS अफसर महिलाएं हैं, IRS हैं। तो इस बात की परिकल्पना की गई कि सशस्त्र बलों में शामिल करने हेतु अग्निवीरों के तहत भविष्य में महिलाओं की प्रगतिशील तरीके से भर्ती की जाएगी। बाकी ये भारत सरकार पर निर्भर करता है, समय समय पर स्कीमों में बदलाव लाता रहेगी। एक और सवाल है सर कि यह योजना पूरे देश से भर्ती कैसे सुनिश्चित करेगी? यह योजना जो कर्मवीर जो योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक आधार वाले प्रतिभा के भंडार का दोहन करना और सशस्त्र बलों में कैरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करना। इस योजना की शुरुआत के साथ सशस्त्र बलों में चयन के वर्तमान प्रारूप को नहीं बदला जा रहा। बदलाव केवल सेवा के नियमों और शर्तों में किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं के देश भर में सुस्थापित चयन केंद्र, भर्ती केंद्र हैं। इन चयन केंद्रों में तीनों सेनाओं को देश के समय दूर दराज के हिस्से से लोग भर्ती करने में समर्थ बनाया है। चूंकि ये चयन केंद्र ही कर्मियों की भर्ती की जिम्मेदारी लेना जारी रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना की शुरुआत में अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व प्रभावी नहीं होगा। ना ही आपको कोई शंका होनी चाहिए, ना ही आपको कोई डरने की जरूरत है। नेक्स्ट सर, एक और सवाल है कि सशस्त्र बलों में अग्निवीर को दिया जाने वाला वित्तीय पैकेज क्या है? हाँ, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है इसका। लोग इतना मिसगाइड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, 4 साल में बेरोजगार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फलाना दिखना। तो मैं आपको बता दूं, सशस्त्र बलों में पहले साल पैकेज में 4.76 लाख रुपए, चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख रुपए तथा उन्नत भत्ते जैसी जो जोखिम कठिनाइयां हैं, राशन, पोशाक, यात्रा भत्ते जैसे सभी कुछ मिलेंगे। और मासिक वेतन का 30% व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान किया जाएगा। और जो सरकार है, सरकार द्वारा समान राशि का मिलान एवं एक अंशदान 10.4 लाख रुपए के कोष के अलावा अर्जित ब्याज, जिस पर 4 साल बाद आयकर से छूट भी मिलेगी, इनकम टैक्स रिबेट, और अगर ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, सेवा के दौरान मौत पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि, सेवानिधि घटक सहित 4 वर्षों की अवधि तक सेवा न किए गए काल के लिए भी वेतन, दिव्यांग होने की स्थिति में मुआवजा, जो कभी कोई दिव्यांग उसकी स्थिति में मुआवजा, चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता, अगर कोई सेना में दिव्यांग हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो उसको मुआवजा मिलेगा 100%, 75%, 50%। जिस प्रकार से क्रमशः 44, 25, 15 लाख रुपए की एक मुश्त
अनुग्रह राशि मिलेगी। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनको इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं है। अगर आप 10th 12th करने के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी में 4 साल बर्बाद करते हैं, 18 साल से 23-24 साल हो जाते हैं, बस नौकरियों की आप तैयारी करते हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। यहां आपको अगर 17.5 साल की आप उम्र में लग रहे हैं, 22-23 साल के आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको दूसरी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। तो मैं आप इसके चैनल के माध्यम से मैं भटके हुए युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दंगा ना फैलाएं, आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे देश की छवि धूमिल हो। आप प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो, वो देश की हमारी है। मैं अभी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस स्कीम का मतलब समझें। उसके बाद आपको जो कुछ करना है आप देखिए। अगर आप सेना में नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, आप और ऑप्शन आपके पास है। बिजनेस कीजिए और सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। यह तो स्कीम आपको देशभक्ति का जज्बा दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ये स्कीम लेके आ रही है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि भारत सरकार देश के युवाओं के लिए कुछ कर रही है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी तथ्यों की पर आधारित है। हो सकता है इसमें कुछ पैकेज कम हो या ज़्यादा हो, आप उसको समझ लीजिए। ये बदलते रहेंगे। अगर गवर्नमेंट स्कीम जोड़ती भी है और भी चेंजेस करेगी गवर्नमेंट, तो आप मेरी बातों को एक तथ्यात्मक रूप में लीजिएगा और हमारी भारत सरकार पे भरोसा कीजिए कि भारत सरकार जो भी कर रही है वो बहुत आपके लिए कर रही है, आपके भविष्य के लिए कर रही है। केवल 4 साल के बाद आप एक कर्मवीर योद्धा कहलाएंगे। आपको हर फील्ड में जाने के लिए जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका आप यूज करेंगे। तो और इसके अलावा और कोई जानकारी? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातों को बताया है। जो हमारे भटके हुए कुछ युवा हैं, इनका अच्छे से वीडियो देखिए और ध्यान से समझिए कि देश की क्षति हम सब की क्षति है, क्षति न पहुंचाएं। थैंक यू सर। दोस्तों, अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एडवोकेट एसएल शर्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दंगा फसाद मत कीजिए। स्कीम के बारे में देखिए, स्कीम क्या है। अगर आपको नहीं जाना सेना में तो आप तोड़फोड़ मत कीजिए। अगर जाना है तो 4 साल के बाद आप अपना स्किल दिखा के 25% ओपन है, आप जाइए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।